नमस्कार दोस्तों, मैं हिमाद्री पॉडकास्ट स्टूडियो की तरफ से एक नया वीडियो लाया हूं आपके लिए। आज का वीडियो टॉपिक है रशिया और यूक्रेन का वॉर। आप लोग सोच रहे हैं अरे ये तो 1 साल पुराने का वॉर है, अभी ये टॉपिक पे वीडियो। लेकिन हम लोग सब कुछ जानेंगे ये वीडियो में, क्यों ये वॉर हुआ, अभी तक ये वॉर एंड क्यों नहीं हुआ, इसका सोल्यूशंस क्या है, सब कुछ जानेंगे। अंत तक बने रहिए हम लोगों के ये वीडियो में, हम लोग सब कुछ जान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जब वीडियो शूट कर रहे हैं हम, तो है जनवरी 2023। 1 साल होने के हैं यूक्रेन रशिया वॉर को। लास्ट ईयर 24 फरवरी को रशिया ने इन्वेड कर दिया था यूक्रेन को, तब से वॉर चल ही रहा है। आप लोग सोच रहे हैं ये वॉर चल क्यों रहा है इतना दिन, लेकिन उससे पहले जानना पड़ेगा वॉर हुआ क्यों। आखिर जो दो देश एक साथ थे 1991 तक, तब सोवियत यूनियन था और 2 देश एक देश हुआ करता था। उसके बाद बिखर गया अलग अलग 15 देश में, उसमें से एक देश था रशिया और एक देश था यूक्रेन। तो ये लोग आज वॉर में हैं क्यों, इसलिए हम लोग सारे कारण जानेंगे आज। ये सब कारण को हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। पहला कारण है पावर बैलेंस। देखिए, जब रशिया और यूक्रेन टूट गया, उसके बाद क्या हुआ कि यूक्रेन का जो लोकेशन है वो है रशिया का वेस्ट में। मतलब क्या, उसके बाद आता है पोलैंड। अभी पोलैंड है नेटो का पार्ट। नेटो क्या है? यूएसए का एक सिक्योरिटी एलाई। यूएसए के बाद अगर सबसे ज्यादा पावरफुल कोई देश है तो वो है रशिया। इसलिए यूएसए और रशिया के बीच में पावर कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। तो क्या करते हैं, यूएसए और रशिया दोनों चाहते हैं कि यूक्रेन को कंट्रोल करे, तो इसलिए यूक्रेन में टेंशंस बने रहते हैं, क्योंकि यूक्रेन का एक तरफ है रशिया और एक तरफ है यूएसए का कंट्रोल कंट्री। दूसरा रीजन है एक्सेस टू ब्लैक सी। ब्लैक सी का जियोग्राफी बहुत यूनिक है और इसका पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सी का नॉर्थ में है यूक्रेन। भाई ब्लैक सी से हम लोग जा सकते हैं मेडिटेरेनियन सी तक। मेडिटेरेनियन सी से कोई अगर सुएज कैनल को क्रॉस करे, रेड सी के थ्रू वो लोग आ सकते हैं एशिया में, इंडियन ओशन को भी एक्सेस कर सकता है। और मेडिटेरेनियन सी का है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिससे हम लोगों को नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का एक्सेस मिल सकता है। अभी साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया सबका एक्सेस मिल सकता है मेडिटेरेनियन सी से। मेडिटेरेनियन सी का साउथ में है अफ्रीका और नॉर्थ में है यूरोप। अभी इसलिए बन जाता है ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट रशिया के लिए। तो रशिया चाहता है कि ब्लैक सी को कंट्रोल करे, और यही ब्लैक सी का इंटरेस्ट के वजह से रशिया कुछ ऐसा करता है 2014 में, जिससे कि आज का वॉर का नींव रखा जाता है। और इसी से हम लोग आते हैं अपने थर्ड पॉइंट तक, जो है कि क्रीमियन पेनिनसुला का एनेक्सेशन। और इसे जानने के लिए पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा क्रीमियन पेनिनसुला का लोकेशन। क्रीमियन पेनिनसुला यूक्रेन का एकदम साउथ में आता है और इसका पूरा कोस्ट लाइन ब्लैक सी में आता है। हम लोग सब जानते हैं कि रशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है और रशिया का कोस्ट लाइन भी बहुत बड़ा है, लेकिन रशिया में जो जो पोर्ट्स हैं वो सारा ईयर ऑपरेटेबल नहीं है। वो क्या होता है कि ईयर का आधा दिन वो लोग फ्रीज रहता है, तो पूरा ईयर ऑपरेट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए रशिया के लिए क्रीमिया बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि क्रीमिया का जो पोर्ट्स है ये सारा ईयर ऑपरेट किया जा सकता है। तो यही 2 रीजंस, क्रीमिया का इंपॉर्टेंट लोकेशन और क्रीमिया का पोर्ट्स जो सारा ईयर ऑपरेटेबल है, इसी की वजह से रशिया ने 2014 में क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था। अभी कैसे एनेक्स किया इसको जानेंगे। अभी वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपको कहना चाहूंगा कि आज का वीडियो टॉपिक है वॉर के ऊपर, और ये टॉपिक YouTube एकदम पसंद नहीं करता। YouTube का एल्गोरिथम ये सब टॉपिक को एकदम नीचे भेज देता है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो सब तक पहुंच पाए। और अगर आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए। चलिए तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। 2014 में यूक्रेन का प्रेसिडेंट थे विक्टर यानुकोविच, और ये एक रशिया का पपेट प्रेसिडेंट थे। इनका गवर्नमेंट ऐसे ऐसे डिसीजंस लेने लगे जिससे कि यूक्रेन एक प्रो रशियन गवर्नमेंट बनते जा रहा था और यूरोपियन यूनियन से दूर होते जा रहा था, जिसे देख यूक्रेन का सिटीजन्स लोग बहुत प्रोटेस्ट करने लगे। यही प्रोटेस्ट को कहने जाने लगा यूरो मेडन प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट पूरे यूक्रेन में फैलने लगे और इसके बाद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को हटना पड़ा अपने पोजीशन से। इसके बाद रशिया को लगने लगा कि यूक्रेन अपने से दूर होते जा रहा है और यूरोपियन यूनियन और यूएस के पास आते जा रहा है। इसके बाद रशिया ने क्या किया कि क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, ताकि क्रीमिया उनके कब्जे में बना रहे। इसके बाद हम लोग आते हैं 4th पॉइंट पे, जो कि है सेपरेशन मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट इन यूक्रेन। आपको तो पहले ही बताया था कि यूरोमेडन प्रोटेस्ट चल रहे थे यूक्रेन में। इसी समय रशिया एक और प्रोटेस्ट को फंड करने लगा यूक्रेन में। यूक्रेन का जो ईस्ट साइड है वहां प्रोटेस्ट होने लगा डॉनबास रीजन में, जिसको फंड करने लगा रशिया।
उनका का जो दो रीजन है डोनेस्क और लुहांस्क, वहां पे रशिया अपने पैरामिलिट्री फोर्स भेजने लगा और वहां पे सेपरेशन मूवमेंट चलाने लगे। और इसके बाद 2022 में जब वॉर होता है तो रशिया बोल देता है कि डोनेस्क और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ लुहांस्क दो अलग अलग देश बन जाएंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, जो कि है मिन्स्क एग्रीमेंट्स। मिन्स्क एक राजधानी है बेलारूस देश का। अभी बेलारूस देश है रशिया का पपेट देश। अभी ये देश का राजधानी में बैठ के एग्रीमेंट होता है कि रशिया अपने जो डॉनबास रीजन में चला रहा है प्रिपरेशंस वो दे देगा यूक्रेन को वापस। 12 पॉइंट का एक एग्रीमेंट साइन होता है और रशिया अपना ट्रूप्स डॉनबास रीजन से हटा लेता है, लेकिन क्रीमिया को नहीं छोड़ता है। लेकिन ये जो एग्रीमेंट्स हुआ था 12 पॉइंट्स को, रशिया इसको मानने नहीं देता है। उसके बाद होने लगते हैं कॉन्स्टेंट प्रोटेस्ट डॉनबास रीजन में और इसके चलते 2022 में जाके ये हुआ। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने आखिरी पॉइंट पे, जो कि है यूक्रेन का इंटरेस्ट इन नेटो। अभी यही पॉइंट के वजह से, यही रीजन के वजह से होता है आखिरी हमला, जिसके वजह से यूक्रेन पे हमला कर देता है रशिया 24 फरवरी को 2022 में। इसको हम लोग डिटेल्स में जानेंगे, चलिए जानते हैं। वीडियो को पहले ही आप लोगों को बताया था कि 2014 में यूक्रेन का प्रेसिडेंट था विक्टर यानुकोविच। ये एक प्रो रशियन प्रेसिडेंट थे। इनको हटाए जाने के बाद यूक्रेन का एक्टिंग प्रेसिडेंट बने ओलेक्जेंडर तुर्चाइनोव। उसके बाद इलेक्शन होने के बाद पेट्रो पोरोशेंको यूक्रेन का प्रेसिडेंट बने। ये करने लगे यूक्रेन में करप्शंस। जैसे यूक्रेन में करप्शन फैलने लगे, सारा यूक्रेन में फिर से प्रोटेस्ट बढ़ने लगा और यही प्रोटेस्ट की वजह से और एक इलेक्शंस होता है 2019 में। और 2019 में एक कॉमेडियन ये प्रोटेस्ट में जैसे ही जुड़ जाता है, उनको बनाया जाता है देश का प्रेसिडेंट, जिनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की, जो आज के टाइम यूक्रेन का प्रेसिडेंट है। जैसे ही ये प्रेसिडेंट बनते हैं, ये नेटो के तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं और रशिया को ये अच्छा नहीं लगता है। रशिया बार बार बोलने लगता है हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स है, आप नेटो को मत ज्वाइन कीजिए, लेकिन यूक्रेन अपना इंटरेस्ट दिखाते रहता है और इसके वजह से रशिया कर देता है यूक्रेन पे हमला। ये सब था वॉर होने का कारण, लेकिन आज 1 साल होने को है, फिर भी वॉर चल रहा है। यूक्रेन एक छोटा देश है जिसका इकोनॉमी भी उतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये वॉर कंटिन्यू कैसे कर पा रहे हैं, चलिए इसे जानते हैं। यूक्रेन पे जैसे ही रशिया हमला कर देता है, उसके बाद रशिया पे लगाया जाता है सैंक्शंस पे सैंक्शन वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा, और यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन वॉर के दौरान यूक्रेन को आर्म्स सप्लाई करता रहता है। सिर्फ यही नहीं, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी यूक्रेन तक आर्म्स पहुंचाए जाते हैं। यही तक नहीं, टर्की से यूक्रेन में बायरक्तर ड्रोन सप्लाई किया जाता है। ये ड्रोन यूक्रेन के लिए वॉर में एक गेम चेंजिंग वेपन साबित होता है। इसके बाद ये भी आजकल सुनाई दे रहा है कि यूके से एक सेट ऑफ टैंक यूक्रेन को भेजा जाएगा वॉर के लिए। यूक्रेन में आर्म्स एंड एम्यूनिशन का कमी नहीं हो रहा है और रशिया अपने ईगो से हटेगा नहीं, इसलिए वॉर अभी तक एंड ही नहीं हो रहा है। हम लोग वॉर के बारे में तो जान लिए हैं, लेकिन वॉर दुनिया के लिए अच्छा नहीं होता है, चाहे किसी भी देश में हो रहा हो। हम लोग को ये उम्मीद करना होगा वॉर जल्दी से जल्दी रुक जाए और सारे विश्व में सब कुछ ठीक हो जाए। आज का वीडियो यहीं तक था। चलिए आज लेते हैं आपसे विदा, लेकिन जाने से पहले ये कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। कुछ अगर आपको कहना है, कोई टॉपिक के बारे में हमको बोलना है तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। चलिए टाटा बाय बाय।